गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तंसु राय मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th चैप्टर मैट्रिक्स में मैं 3 आर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2 आर्डर का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, 3 आर्डर का है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी ये 3 रो 3 कॉलम 3×3 आर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में ये 3 रूल होते हैं जो पीछे बताए भी थे। पहला था कि किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं। अब रो ऑपरेशन में हमने बताया था कैसे स्टार्ट करते हैं। जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना हो उस मैट्रिक्स ए को लेट कर लेते हैं I into A, where I is the identity matrix of order 3। मैट्रिक्स ए की वैल्यू हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 2 - 3 3 2 2 3। थर्ड रो में 3 - 2 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने मैट्रिक्स ए लिख दिया। राइट हैंड साइड में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी आर्डर यानी 3 आर्डर का होगा। फर्स्ट रो में 1 0 0, सेकेंड रो में 0 1 0 और थर्ड रो में 0 0 1 और इनटू ए हो जाएगा। ए को हम उसी तरह राइट हैंड साइड वाले ए को छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब हम इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम जो लेफ़्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स को बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, बाकी सबको 0 बना देंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ समझ लेते हैं कैसे बनाया जाता है। अगर हम रो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो कॉलम वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। यानी हम फर्स्ट कॉलम को पहले कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट यानी इसको 1, इसको 0, इसको 0, फिर दूसरे कॉलम में जाएंगे, फिर तीसरे कॉलम में जाएंगे। ऐसा करने से गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस 2 को हम 1 कैसे बनाएं। यहाँ पे हमें कोई ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करना है कि ये 1 बन जाए। तो इसको 1 बनाने के लिए हम या तो पहले इसको 0 बना लेते हैं, इसको भी 0 बनाया जा सकता है। अगर इस 2 को हम 0 बनाना चाहें तो R2 को, ये सेकेंड रो है, R2 को हम लिख सकते हैं R2 - R1। ऐसा करने से यहाँ 0 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए 1 0 0। तो पहले हम इसको 0 बना लेते हैं। तो इस प्रकार से 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो उसी तरह से रहेगा 2 - 3 3। ध्यान रहे कि जिस रो के बाद एरो लगा है, R2 के बाद एरो लगा है तो केवल R2 में चेंजिंग होगा, R1 में चेंजिंग नहीं होगा। तो ये R1 उसी तरह से रहेगा। अब R2 के जगह पे क्या करेंगे R2 - R1 यानी 2 - 2 0, 2 - 3 +5, 3 - 3 0, R3 उसी तरह से रहेगा। जो ऑपरेशन हम लेफ़्ट हैंड साइड में यूज़ कर रहे हैं वही राइट हैंड साइड में करेंगे। यानी राइट हैंड साइड में भी हम R2 को R2 - R1 करेंगे। R1 उसी तरह से रहेगा 1 0 0। अब 0 - 1 -1, फिर 1 - 0 1, 0 - 0 0 और थर्ड रो उसी तरह से रहेगा 0 0 1। ए में कोई चेंजिंग नहीं, केवल हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट को 0 बना दिया। अब फिर इसको भी 0 बनाना है या इसको 1 बनाना है। अब मान लीजिए हम इसको 1 बनाना चाहते हैं इस 2 को, तो हम फर्स्ट रो R1 को कर सकते हैं R1
R1 को कर सकते हैं 1/2 R1, यानी किसी भी रो में सेकेंड रूल किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कौन सा रूल यूज हुआ, यहाँ थर्ड रूल यूज हुआ है। तो R1 को 1/2 R2 अगर हम करते हैं अगले पेज पर देखते हैं, यानी फर्स्ट रो में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो में जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। सेकेंड रो उसी तरह से रहेगा 0 5 0, जिस रो के बाद एरो देंगे केवल उसी में चेंजिंग होगा। थर्ड रो उसी तरह से रहेगा 3 -2 2। अब सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी यूज होगा। राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट रो है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 0 0। सेकेंड रो वैसे ही रहेगा, यानी -1 1 0। थर्ड रो वैसे ही रहेगा 0 0 1 इंटू ए। तो हमने फर्स्ट कॉलम में इसको 1 बना दिया, इसको 0 बना दिया, अब इसको 0 बनाना है। अब हमें ये सोचना है कि इसको 0 बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करें। तो अगर हम फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 3 हो जाएगा और इसमें से माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम R3 को कर सकते हैं, R3 को R3 - 3 R1, यानी R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R3 से उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं, फर्स्ट रो उसी तरह से रहेगा 1 -3/2 3/2। सेकेंड रो उसी तरह से रहेगा 0 5 0। अब थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके 3 - 3 0। इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9/2। अब -9/2 को -2 से जब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने पर आ जाएगा -2 + 9/2, यानी -4 और +9 5/2, तो ये हो गया 5/2। फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9/2 और 2 में से 9/2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 - 9 -5/2। तो हमने फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लिया। यही काम राइट हैंड साइड में भी हम करेंगे। फर्स्ट रो उसी तरह से रहेगा 1/2 0 0। सेकेंड रो उसी तरह से रहेगा -1 1 0। अब थर्ड रो में चेंजिंग होगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो और 0 से माइनस कर दो तो -3/2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 से माइनस कर दो 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 0 और 1 से 0 को माइनस कर दो तो 1 इंटू। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लिया। हमारा एम यही है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जाए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब सेकंड कॉलम में हम चलते हैं। सेकंड कॉलम में इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। पहले हम 5 को 1 बना लेते हैं। कैसे 1 बनाएंगे, सेकंड रो में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम R2 को कर देते हैं 1/5 R2। कौन सा है, सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो फर्स्ट रो उसी तरह से रहेगा 1 - 3/2 3/2। सेकेंड रो में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। 1/5 से मल्टीप्लाई किए थे। थर्ड रो जैसे था वैसे ही रहेगा, नो चेंज, 0 5/2 -5/2। इधर भी हम राइट हैंड साइड में भी 1/5 से सेकेंड रो में कर देते हैं। फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा 1/2 0 0। सेकेंड में 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -1/5 1/5 और 0।
थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं, -3/2 0 1। जो लेफ़्ट हैंड साइड में एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज होगा वही एलिमेंट्री ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी यूज करेंगे। अब सेकंड कॉलम के इसको डायगोनल एलिमेंट को हमने 1 बना लिया बीच वाले को। अब इसको हमें बनाना है 0, इसको भी बनाना है 0। तो पहले हम इसको 0 बना लेते हैं। अब अगर हम सेकंड रो में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, और 3/2 को इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसलिए हम अब एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। R1 को R1 प्लस 3/2 R2। बहुत आसान है, केवल ये देखना है कि बनाने के लिए क्या करना है। तो 3/2 जब यहाँ हो जाएगा ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए हमने पूरे रो में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब करते हैं 3/2 में 0 से करेंगे तो 0, 1 प्लस 0 1। 3/2 से 1 में करेंगे या इसमें प्लस करेंगे तो 0। 3/2 से 0 में करेंगे या फिर 3/2 में प्लस करेंगे तो 3/2 ही रहेगा। सेकेंड रो कोई चेंजिंग नहीं, 0 1 0, फिर 0 5/2 -5/2। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड में किया। सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करना है। देखिए राइट हैंड साइड में अब क्या करेंगे 3/2 से R2 में, यानी सेकेंड रो में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रफ जरा इसका कर लेते हैं, कहीं पे रफ करके इसको दिखा देते हैं। 3/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना है यहाँ 3/2 से, देखिए यहाँ पर 3/2 से R2 में मल्टीप्लाई करना है सभी एलिमेंट में। तो -1/5 को 3/2 से करेंगे तो -3/10 हो जाएगा। हम -3/10 को 1/2 में ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम होगा 10, तो ये हो जाएगा -3 + 5 2/10, यानी 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1/5। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 में 3/2 से तो ये 3/10 होगा, और 0 में प्लस करेंगे तो ये भी 3/10 हो जाएगा। फिर इस 0 में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 + 0 0। सेकेंड रो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, नो चेंज उसी में करेंगे जिसके बाद एरो है। R1 के बाद एरो है तो R1 में चेंज कर रहे हैं। थर्ड रो उसी तरह से रहेगा -3/2 0 1 और इंटू A। तो ये हमने क्या किया, सेकंड कॉलम में 0 1 बना लिया। अब फिर इसको हमें 0 बनाना है। तो आगे देखते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर हम दोबारा इसको लिख लेते हैं ज़रा एक बार फिर से, सेम मैट्रिक्स को फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो 1 0 1 0 3/2 फर्स्ट रो, सेकेंड रो 0 1 0 0 5/2 -5/2। राइट हैंड साइड में जो आया था उसको भी लिख लेते हैं। 1/5 3/10 0। सेकेंड रो में -1/5 1/5 0। थर्ड में -3/2 0 1 इंटू ए में कोई टच नहीं करना है, ए को उसी तरह से छोड़ देना है। तो यहाँ तक हमने किया है।
1 0 0 0 1। अब इसको 0 बनाना है। देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 5/2 हो जाए, इसमें माइनस कर दे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम R2 में 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमें 0 बनाना है। अब ये किस रो में है, तो थर्ड रो में है, इसलिए R3 में चेंजिंग करना है, R3 का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो R3 को हम यहाँ 0 बनाने के लिए R3 माइनस 5/2 R2 कर सकते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि 5/2 से जब R2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5/2 आएगा, और तब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट रो उसी तरह से रहेगा, सेकेंड रो उसी तरह से रहेगा, थर्ड रो में चेंज करना है। कैसे करना है, सेकेंड में 5/2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो ये 0 हुआ, 0 से 0 माइनस करो 0 ही आएगा। जब 1 में 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 5/2 से 5/2 को माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। 0 में जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 5/2 से 0 को करेंगे तो माइनस 5/2 ही आएगा। तो इस प्रकार से 2 कॉलम कंप्लीट हो गया। सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं, 1/5 3/10 0, माइनस 1/5 1/5 0, माइनस अब यहाँ हमें R3 में चेंज करना है। देखिए R3 में करना क्या है, R2 में 5/2 से मल्टीप्लाई करना है R2 में, और R3 से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है। तो जब हम 5/2 से यहाँ माइनस करेंगे, ज़रा रफ इसका देख लेते हैं, तो इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/5 में हम 5/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। अब माइनस 1/2 को माइनस 3/2 से माइनस कर देना है। माइनस 3/2 से माइनस 1/2 को जब माइनस करेंगे तो माइनस 3/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा -1, यानी -2/2 -1 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट हो गया हमारा -1। इसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, 5/2 इंटू 1/5 तो 1/2 होगा। 0 से 1/2 को माइनस करेंगे तो -1/2, फिर 0 में 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ, 1 से 0 को माइनस करेंगे 1i इंटू a। तो हमने 2 कॉलम, हमें लेफ़्ट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए करना है, 2 कॉलम हमने कंप्लीट किया, 1 0 0 0 1 0। कॉलम वाइज ही चलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। 1 0 0 0 1 0। अब हमें बनाना है 0 0 1, यानी यहाँ 1 बना देना है, ये 0 पहले से है, यहाँ 0 बना देना। तो पहले हम इसी को 1 बना लेते हैं, क्योंकि इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें 2/5 से तो ये 1 हो जाएगा। इसलिए हम R3 को ट्रांसफार्म करेंगे -2/5 R3, तो ये 1 बन जाएगा। तो फर्स्ट रो 1 0 3/2 नो चेंज, सेकेंड रो नो चेंज 0 1 0। थर्ड रो में अब हम -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा। इसमें जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं, सेम। सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं। थर्ड रो के सभी एलिमेंट में -2/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1/5,
और इसमें करेंगे तो -2/5 इंटू ए। अब हमने यहाँ 1 बना लिया, ये पहले से 0 है। अब एक स्टेप और बचा है, इसको हमें 0 बनाना है। अब अगर हम R3 में 1 में 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 3/2 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। इसके लिए हमें R3 में मल्टीप्लाई करना होगा 3/2 से। अब हमें किसको बदलना है, 3/2 को किस में बदलना है, 0 में, यानी ये कौन से रो में है, R1 में। तो हम R1 में ट्रांसफार्मेशन करेंगे। अब R1 में ट्रांसफार्मेशन क्या करेंगे, R1 में से 3/2 R3 में 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको। ज़रा फिर से हम लिख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं ये अगले पेज पर, क्लियर दिखाई दे। फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 1 0 3/2 0 1 राइट हैंड साइड में जो आया था उसी तरह से नोट कर लेते हैं। 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए, इतना आया था। अब एक स्टेप बचा है, यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, कौन सा, R1 में से 3/2 R2 या R3, यानी इसमें 3/2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो 1 - 0 1 0 - 0 0 3/2 से 3/2 माइनस कर देंगे 0, फिर सेकेंड रो 0 1 0, थर्ड रो 0 0 1, ये आ गया। अब सेम राइट हैंड साइड में भी करना है। हम ऑपरेशन कौन सा यूज किए थे, यहाँ लिख लेते हैं। ऑपरेशन यूज किए थे R1 को R1 - 3R3, तो R3 से मल्टीप्लाई R3, यही अब राइट हैंड साइड में भी करेंगे। R1 में चेंजिंग करना है, तो हम पहले 2/5 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रफ इसका देख लेते हैं। 2/5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5, और 6/5 को 1/5 से माइनस कर देंगे। 1/5 से 6/5 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -5/5, यानी -1। तो यहाँ पे हमारा आ गया -1, ये -1 आ जाएगा। फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से R3 में, तो 3/5 हो जाएगा, और 3/10 से 3/5 को माइनस कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5, और 3/10 से 3/5 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1/10। 3/10 से 3/5 को, क्योंकि 3 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये -1/10 आ गया। अगला, इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/5, और 0 से -6/5 को माइनस करेंगे तो 6/5। फिर R2 में कोई चेंजिंग नहीं, R2 उसी तरह से रहेगा, -1/5 1/5 0, R3 2/5
1/5 माइनस 2/5। चेंजिंग उसी में करेंगे जिसके सामने एरो लगा है। R1 के सामने एरो लगा है, केवल R1 में चेंजिंग होगा। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड में किए वही राइट हैंड साइड में कर दिए। अब इस तरह से हम ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो स्टेप है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट में जो आएगा वो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। इधर लेफ़्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए के साथ जो मैट्रिक्स यहाँ आ रहा है, इसका प्री मल्टीप्लायर जो मैट्रिक्स आ रहा है, यह जो मैट्रिक्स है ये इसका इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा जो इसका प्री मल्टीप्लायर आया है, यानी -1/10 6/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। तो ये हो गया इसका इन्वर्स मैट्रिक्स। इस तरह से हम इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, NCERT का ये क्वेश्चन नंबर 15 था। उसी में हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी 3 ऑर्डर का है, इसमें भी वही करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। NCERT एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16 है ये। इसमें एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए लेट कर लेंगे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू I इंटू A। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं जो तीनों रूल है। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स A लिखेंगे 1 3 -2 -3 0 -5 और 2 5 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी डायगोनल पे 1 बाकी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब फिर वही प्रोसेस एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके हम फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को। फर्स्ट कॉलम को हमें बनाना है 1 0 0। ये ऑलरेडी 1 है, अब इन दोनों को 0 बनाने के लिए सोचना है। तो हम पहले इसको 0 बनाते हैं। अब ये 0 कैसे बनेगा? अगर यहाँ 3 होता प्लस कर देते 0 आ जाता। 3 कब होगा? जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमें 0 किसको बनाना है? -3 को। -3 कहाँ है? R2 में है, इसलिए पहले यहाँ लिखो R2 के सामने एरो दो और R2 को लिखेंगे। R2 में क्या? 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी R2 + 3R1। तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देना है। R1 को उसी तरह लिखते हैं 1 3 -2। R2 के बाद एरो है, R2 में चेंज करना है। 3 - 3 0। 3 × 3 9 और 0 प्लस कर देंगे 9। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। हम -6 में -5 ऐड करेंगे -11। कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा, कहीं गलत ना हो, सावधानी पूर्वक करना है। -6 और -5 -11। थर्ड रो वैसे ही रहेगा 2 5 0। राइट हैंड साइड में एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। फर्स्ट रो उसी तरह से रहेगा 1 0 0। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 3 और 0 3। 3 × 0 0 और 1 1।
3 इंटू 0 0 और 0 0, तो ये हो गया 0 0 1 इंटू ए। तो इस तरह से हमने कर लिया 1 0। अब इसको 0 बना देते हैं। ये 0 कैसे बनेगा, जब इसमें 2 माइनस होगा। अब 2 माइनस करने के लिए इसको हमें 2 बनाना होगा, ये 2 बन नहीं सकता। यानी हम अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। अब किसको हमें 0 बनाना है, 2 को। 2 कहाँ है, तो R3 में है, इसलिए R3 के सामने एरो लगाएंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 माइनस 2 0, इसलिए हम R3 को करेंगे R3 माइनस 2 R1। तो फर्स्ट रो जो R1 है उसको उसी तरह से लिख दो 1 3 माइनस 2। सेकेंड रो को उसी तरह लिख देंगे 0 9 माइनस 11। चेंज किस में करना है, R3 में। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 2 करो 0। 2 इंटू 3 6, 5 में से 6 को माइनस करेंगे -1। आज 0 में से 3 इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4। आज 0 में से -4 करेंगे तो +4 हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा गलत होने का चांस रहता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको किया जाए। राइट हैंड साइड में भी सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किस में, R1 में, और इसको माइनस करेंगे तो R1 को उसी तरह से रहने देंगे 1 0 0। R2 उसी तरह से रहेगा 3 1 0। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। 0 से 2 को माइनस करेंगे -2, फिर 0, फिर 1 माइनस 0 1 इंटू ए। तो ये हो गया हमारा 1 0 0, यानी फर्स्ट कॉलम को हमने कंप्लीट किया। अब सेकंड कॉलम में चलेंगे। इसको बनाना है 0, इसको बनाना है 1, इसको बनाना है 0। तो हम पहले इसी को 0 बना लेते हैं या इसको 1 बना लेते हैं। तो अगले स्टेप में हम इसको फिर उसी तरह से लिखते हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स आया है, फर्स्ट रो है 1 3 माइनस 2, सेकेंड रो है 0 9 माइनस 11, 0 9 माइनस 11, 0 माइनस 1 4, 0 माइनस 1 4। और राइट हैंड साइड में 1 0 0 1 0 0 3 1 0 3 1 0 माइनस 2 0 1 इंटू ए। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड 1 0 0। अब मान लीजिए हम इसको 0 पहले बनाना चाहते हैं, तो हम अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 से ऐड कर दें तो 0 आ जाएगा। या हम इसको पहले 1 बना लेते हैं, पहले 9 को 1 बना लेते हैं। 9 कहाँ है, R2 में है, इसलिए R2 के बाद एरो दे देंगे। अब R2 में क्या करें कि यहाँ 1 बन जाए, 9 से डिवाइड करें, यानी 1/9 से मल्टीप्लाई करें तो R2 को हम 1/9 R2 कर सकते हैं। जब हम R2 को 1/9 R2 करेंगे, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, R2 में 9 से डिवाइड कर दो, यानी 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -11/9 हो गया। थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं, 0 माइनस 1 4। अब राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसेस करेंगे, वही 1/9 से सेकेंड रो में। फर्स्ट रो 1 0 0, सेकेंड रो 1/9 यानी 3/9, 1/3, फिर 1/9, फिर 0, फिर -2 0 1 इंटू ए।
तो हमने 1 0 0 फर्स्ट कॉलम कंप्लीट किया, सेकंड कॉलम में इसको 1 बना लिया। अब इसको 0 बना देते हैं। देखिए इसको हमें 0 बनाना है। अब ये कहाँ है, तो R3 में है, यानी R3 पहले यहाँ पे लिख दो और R3 के बाद एरो लगा दो। अब R3 में करना क्या है कि ये 0 बन जाए। तो अगर हम इसको ऐड कर दें इसमें तो ये 0 बन जाएगा, यानी R3 को हम कर सकते हैं R3 + R2 सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। अब फर्स्ट रो उसी तरह से होगा 1 3 -2, सेकेंड रो उसी तरह से रहेगा 0 1 -11/9। एरो थर्ड रो के बाद लगाए हैं इसलिए थर्ड में चेंज करना है, दोनों को प्लस करो। R3 के जगह पे R3 + R2, तो 0 + 0 0, 1 - 1 0। अब -11/9 और 4 को ऐड कर देंगे तो -11/9 रफ देख लेते हैं में जब 4 को हम ऐड करेंगे तो -11 + 36/11 यानी 25/11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25/11, 25/11। राइट हैंड साइड में 1 0 0 1/3 1/9 0। अब राइट में हम R3 के जगह पे R3 + R2 कर देंगे, यानी 1/3 और -2 को प्लस करेंगे तो तो ये हो जाएगा -6 + 1 -5/3 -5/3 और 1/9 और 0 को प्लस करेंगे 1/9, 0 और 1 को प्लस करेंगे 1 × a उसी तरह से रहेगा। अब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में 0 1 बना लिए, इसको अब हमें 0 बना देना है। अब देखिए 0 किसको बनाना है, 3 को। 3 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, इसलिए पहले यहाँ R1 लिख लो, R1 के बाद एरो लगा दो। अब R1 में ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, तो R1 में ट्रांसफॉर्मेशन ये करना है कि यहाँ हम अगर 3 से 3 माइनस करें तो 0 आएगा। 3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इसको 3 बनाएंगे, यानी R2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें तो 0 बन जाएगा। इसलिए R1 को हम लिखेंगे R1 - 3 R2, यानी R2 में 3 से मल्टीप्लाई करो और R1 से माइनस करो। तो 3 से 0 में मल्टीप्लाई करो 0 और 1 - 0 1। 3 से 1 में मल्टीप्लाई करो 3 और 3 - 3 0। 3 से 11/9 में मल्टीप्लाई करो, रफ इसका देखते हैं। 3 से जब हम -11/9 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -11/3 आएगा और -11/3 यहाँ क्या करना है, -2 से इसको माइनस कर देना है। -2 से -11/3 को जब माइनस करेंगे तो -2 + 11/3 हो जाएगा, यानी -6 + 11/3 यानी -18 + 11/3। तो 18 में से 11 को माइनस कर दो, -7/3। तो ये आ जाएगा -7/3। सेकेंड रो उसी तरह से 0 1 -11/9। थर्ड रो उसी तरह से 0 0 25/11। बिल्कुल ध्यान से करना है, बिना घबराए हुए करना है। कैलकुलेशन को एक बार लास्ट में चेक भी करना है, गलत होने का चांस रहता है। राइट हैंड साइड में भी यही करेंगे। 3 से यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको जो है माइनस करेंगे इसमें से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो गया और 1 - 1 0 हो गया, तो पहला एलिमेंट 0 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 या 0 से 1/3 को माइनस करेंगे -1/3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 से 0 को माइनस करेंगे 0। अब ये हुआ 1/3
1/9 0 -5/3 1/9 1 इंटू ए। अब देखिए हमने 2 कॉलम कंप्लीट किया लेफ्ट हैंड साइड में। पहला कॉलम 1 0 0 0 1 0, दूसरा कॉलम। अब तीसरे कॉलम में हमको बनाना है 0 0 1। तो सबसे पहले हम इसको 1 बना लेते हैं। तो पहले अगले पेज पर फिर से एक बार लिखते हैं, इसको रिपीट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आया था फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 1 0 -7/3 -11/9 और 25/11। ये लेफ्ट हैंड साइड में पहले से आया था। अब राइट हैंड साइड में जो आया था उसको भी लिख लेते हैं। फर्स्ट रो में आया था 0 -1/3 0, फिर 1/3 1/9 0 और -5/3 1/9 1 इंटू ए, इतना आया था। अब हम थर्ड कॉलम में चलते हैं, इसको हम 1 बनाते हैं। अब इसको हमें 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम ये किस रो में है? थर्ड रो में है, इसलिए R3 पहले लिखो यहाँ। अब R3 में क्या करें कि ये 1 बन जाए? तो 11/25 से हम मल्टीप्लाई कर दें R3 में। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है रो का, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 1 बन जाएगा। अब यहाँ हम लिखते हैं 1 0 -7/3 0 1 -11/9 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1। यही काम राइट हैंड साइड में भी करना है। राइट हैंड साइड का जो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है पहले वाला, इसमें वही करना है। 0 -1/3 0, फिर 1/3 1/9 0। अब हम इन तीनों में 11/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5/3 में 11/25 से मल्टीप्लाई कर दो तो -11/15 आ जाएगा। ये आएगा -11/15। फिर हम इसमें 1/9 में 11/25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/9 में 11/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11/9 इंटू 25 कर दो 225। और फिर थर्ड में 1 में 11/25 से करेंगे तो ये आ जाएगा 11/25 इंटू ए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स का कैलकुलेशन लंबा होता जाता है और इधर वाला आसान होता जाता है। तो अब हमें थर्ड कॉलम कंप्लीट करना था, हमने इसको बना लिया 1। अब हमें इसको बनाना है 0। अब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब ये एलिमेंट मान लो हम 0 बनाना चाहते हैं, चाहे पहले इसी को हम 0 बना लेते हैं, इसको हम 0 बनाना चाहते हैं। तो ये किस रो में है? फर्स्ट रो में है, ये R1 में है। तो हम R1 पहले यहाँ लिख देंगे और R1 के बाद एरो लगाएंगे। R1 में क्या करना है कि ये 0 हो जाए। तो अगर हम यहाँ 7/3 बना लेते हैं, ऐड कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। इसलिए R3 में 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी R1 को हम करेंगे R1 + 7/3 R3। तो 7/3 से हम इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7/3 इंटू 0 1 + 0 1, 7/3 इंटू 0 0 0 0, 7/3 अब -7/3 0। सेकेंड रो उसी तरह से रहेगा 0 1 -11/9। थर्ड रो उसी तरह से रहेगा 0 0 1। सेम प्रोसेस हम राइट हैंड साइड में भी कर लेंगे।
ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। और एक स्टेप इसके बाद और बचेगा, 0 1 ये बन चुका है, इसको 0 बनाना है। तो अगले स्टेप में हम ऑपरेशन बता दे रहे हैं करना क्या है। इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए R2 में है तो R2 लिख करके R2 के बाद एरो दे देंगे, और इसमें हम 11/9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए R2 को कर सकते हैं R2 + 11/9 R3, तो ये भी 0 बन जाएगा। वही इधर भी कर देंगे, और लास्ट में जो यहाँ पे मैट्रिक्स जो मिलेगा, जब ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से कर लेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें कि वीडियो ऑडियो या समझने में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि उसको आगे इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।